जी। सुमित जी, पहले भी चीन में तख्ता पलट की खबरें सामने आ चुकी हैं। इस तरह की खबरें बहुत ही आम हो चली थी। उन खबरों में दावा किया गया था, उसके बाद खबर आई कि शी जिनपिंग महीनों से गायब है। इन खबरों पर भी विराम लग गया। लेकिन कहा जा रहा है कि अब जो अटकलें हैं वो लगभग उस पर मोहर लग गई है, क्योंकि चीन में सेना के सबसे बड़े अधिकारी का सफाया हो गया। तो क्या हम ये माने कि अब जो खबरें हैं वो बिल्कुल पुख्ता हैं? देखिए, इसकी जो चाइना की जनरल जैंग जुआ की मैं बात करूं, ये तो खुद चाइना कहता है हमने उठा लिया इसको, हमने इसको गायब कर दिया। चाइना खुद मानता है, ये अब अटकलें नहीं है, वो खुद कह रहे जी हमने कर दिया। पर आप सोचिए, मतलब हमारे में मतलब अगर चौहान साहब से ऊपर का कोई जनरल हो, मतलब डिफेंस मिनिस्टर के लेवल का कोई जनरल हो, अगर उसको रातों रात उठा ली कोई पुलिस, मतलब बिल्कुल। भारत में ये तो पॉसिबल है नहीं, खैर अमेरिका में भी। तो ये जो आप उसके डिप्टी और सबको उठाए, आप इतना बड़ा जो वैक्यूम क्रिएट कर रहे हो सेना में, डेंजरस है। और वो सेना कल को बगावत भी कर सकती है, वो सेना आपके कमांडर ऑर्डर लेना छोड़ दे। और मैं अपने दर्शकों को एक बात बता दूं, भारतीय सेना और चाइनीज सेना में एक फर्क है। देखिए, जो भारत की सेना वो भारत माता के लिए लड़ती है, भारत के तिरंगे के लिए लड़ती है, आपके हमारे लिए लड़ती है, भारत की जमीन के लिए लड़ती है। चाइना की सेना लड़ती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लिए। चाइना की सेना का जो मालिक है, जो आका है, वो जनरल सेक्रेटरी, जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का चेयरमैन भी होता है। ये ठीक वही समीकरण है जैसे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ईरान में कहता है कि मेरा बाप या मेरा जिसको मेरे को कहना सुनना है वो खमेनी के साथ है, मेरा काम है ईरान को नहीं बचाना बल्कि इस्लामिक रेवोल्यूशन को बचाना। पर फर्क ये है चाइना और ईरान में, ईरान की एक अलग से सेना भी है, चाइना में कोई सेना नहीं अलग से। यही लोग हैं जो करता धरता है, पर ये बहुत ज्यादा करप्ट है, इनमें बहुत ज्यादा चीजें खराब है। पर अगर इस लेवल का पर्जिंग होगा, नीचे के अफसर कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या वो बगावत कर देंगे या क्या कुछ नरसंहार होगा? कुछ भी चाइना में भी हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा कांड हमने चाइना में होते नहीं देखा। पर हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, चाइना में कोई नई बात नहीं है। शी जिनपिंग कहीं भी गायब होते हैं फिर वापस आते हैं, क्योंकि देखिए पावर स्ट्रगल वहां चलता है। देखिए, मुल्क इलेक्शन तो होता नहीं, आप 5 साल बाद वोट डालेंगे, नया नेता आएगा। वहां सिलेक्शन में एलिमिनेशन, कोई निपटेगा तभी दूसरा को गद्दी पे बैठेगा। तो इस मामले में इस्लामिक थियोक्रेसी और चाइना एक साथ चलता है, इसीलिए इनके इस्लामिक मुल्कों डिक्टेटरशिपों से चाइनीजों की ज्यादा बनती है। इनकी डेमोक्रेसी से इसलिए तकलीफ है। डेमोक्रेसी में तो भाई मोदी जी भी बैठे, 4 साल 5 साल बाद इलेक्शन बिल्कुल। होगा, राइट? अब ऐसे थोड़ी बिल्कुल। जो बैठ गया बैठ गया। इनके यहाँ जो बैठ गया बैठ गया, और पॉलिट ब्यूरो में मात्र 24 लोग डिसाइड करते हैं चाइना की किस्मत। ये है हकीकत।